हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल शाकिब। इस वीडियो में हम WP रॉकेट के बारे में बात करेंगे और आप लोग को पता ही होगा WP रॉकेट वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम प्लगइन्स है व्हेन इट कम्स टू ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट। तो ऑप्टिमाइजेशन से बहुत सारे प्लगइन्स है, फ्री भी है, बहुत सारे पेड भी है। फ्री भी बहुत अच्छा काम करते हैं, पेड भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन WP रॉकेट एक ऐसा प्लगइन है जो मोस्टली अगर आप फ्री प्लगइन्स यूज़ करते हैं तो आपको 2-3 प्लगइन या 4 प्लगइन यूज़ करके जो आप काम कर सकते हैं वो एक पेड प्लगइन, प्रीमियम प्लगइन WP रॉकेट से आप कर सकते हैं। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। एनीवेज, आज हम देखेंगे अगर WP रॉकेट हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इंस्टॉल करना मैं आपको नहीं बताऊंगा, प्लगइन्स में जाके आप उसे अपलोड कर देना, इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारे पास जो WP रॉकेट का जो सेटिंग्स पेज है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा और आज हम बात करेंगे कि बेस्ट सेटिंग्स क्या है। देखो, हर चीज़ ऑप्टिमाइज़ कर देना कभी भी बेस्ट सेटिंग्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो आपका वेबसाइट को हो सकता है ब्रेक कर दे। सबसे फास्ट चलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो वेबसाइट भी ठीक रहे। तो हमें देखना होगा कि कंपैटिबिलिटी क्या है, हमारा जो प्लगइन्स इंस्टॉल है उससे कंपैटिबल क्या है, हमारा जो थीम इंस्टॉल है उससे कंपैटिबल क्या है, उसमें हम ऑप्टिमाइज़ करना चाहेंगे। मतलब ज़्यादा वेबसाइट ब्रेक किए बिना जो हम सबसे ज़्यादा फास्ट ऑप्टिमाइज़ कर सके वो हम WP रॉकेट सेटिंग्स आज देखेंगे और थोड़ा कुछ डिटेल टेक्निकल चीज़ें भी मैं आपको समझाते हुए चलूँगा, लेकिन हाँ, ज़्यादा टेक्निकल नहीं समझाऊँगा। तो डैशबोर्ड में कुछ भी नहीं है, डैशबोर्ड आपको दिखा रहा है और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे रिमूव करना है आपको, पर्च करना है, CSS फाइल, ये सब तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट टैब जाते हैं, कैशे फाइल्स, और बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन इनेबल कैशिंग फॉर मोबाइल डिवाइसेस, ये मैं ऑन कर देता हूँ। सेकेंड ऑप्शन है सेपरेट कैश फाइल्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस। अब ये आप तभी इनेबल करो जब आप कोई नॉन रिस्पॉन्सिव मोबाइल थीम यूज़ कर रहे हो या फिर आप कोई सेपरेट थीम यूज़ कर रहे हो मोबाइल के लिए, डेस्कटॉप के लिए, तभी आप ऑन करो। वरना आजकल जितने भी मॉडर्न थीम्स है, बेस्ट प्रीमियम थीम्स है या फ्री थीम्स अच्छे वाले हैं ब्रांडेड, वो आपका रिस्पॉन्सिव होते हैं, मतलब मोबाइल पे भी वो खास अच्छे दिखेंगे। तो इसके लिए आपको अलग फाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बेकार का वो हेवी कर देगा। यूज़र कैशे मैंने ऑन किया हुआ है, बट इसे ऑफ कर देना ज़्यादा अच्छा है तब जब आपका कोई मेंबरशिप वेबसाइट है। जैसे मेंबरशिप वेबसाइट पे आप डेली, अब जैसे कोर्स बेच रहा हूँ मैं या कुछ स्टोर है मेरा ई-कॉमर्स, तो जो लॉग्ड इन यूज़र है उनके लिए क्या कैशिंग करना सही होगा। फॉर एग्जांपल कोर्स बेच रहा हूँ मैं, नया कुछ लेसन उसमें डाला, तो लॉग्ड इन यूज़र के लिए अगर मैं इनेबल करके रखूँगा तो हो सकता है उसे वो लेसन देखने में टाइम लग जाए, उसको दिखाए ना, ठीक है, क्योंकि कैशिंग वाला फाइल वो यूज़ कर रहा है। उसे जब पर्च का टाइम आएगा तब जाके उसे दिखेगा। तो इनेबल कैशिंग फॉर लॉग्ड इन यूज़र, आप अपने, अगर कोई आपका बिजनेस वेबसाइट है जहाँ पे आप चेंजेस नहीं करते हो ज़्यादा, तो ऑब्वियसली और इनेबल लॉग्ड इन यूज़र आप ऑन रख सकते हो। अब ये लाइफ स्पैन है कैशिंग का, आप 10 घंटा मैंने रखा हुआ, आप 24 घंटा कर सकते हो, आप डेज़ में इसको 365 कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आपका बिजनेस वेबसाइट है, ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हो, तो आप इसको 2 मंथ्स 3 मंथ्स भी कर सकते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली चेंजेस करते हो वेबसाइट पे, तो इसे कम 10 घंटा तक रखना ठीक रहेगा। फिर इसे सेफ चेंजेस कर दो, हमेशा सेफ चेंजेस हर टैब में आपको करना है। फाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो 2 तरह का फाइल ऑप्टिमाइजेशन है हमारे पास, एक है CSS फाइल, एक है जावास्क्रिप्ट फाइल। CSS आप लोग को पता होगा, स्टाइलिंग ये सब वगैरह के लिए यूज़ होता है और बहुत ही, मतलब अगर हर प्लगइन अपना फाइल इंस्टॉल करता है CSS का, हर थीम अगर CSS का फाइल इंस्टॉल करता है तो बहुत ही ब्यूटीफुली फॉर्मेटेड में फाइल होता है। मिनीफाई का मतलब होता है उस फाइल को स्पेस उस पे सारा हटा दे, कमेंट्स उसका हटा दे। कमेंट्स मतलब जैसे CSS का कमेंट होता है कि कोडिंग में होता है, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, तो उसे मिनीफाई करके फाइल साइज रिड्यूस कर देना, हाँ हम करेंगे। कंबाइन CSS फाइल, अलग अलग थीम, अलग अलग प्लगइन्स के अलग अलग CSS फाइल्स होते हैं, उसे कंबाइन करना। देखो यहाँ पे मैंने ऑफ रखा है क्योंकि मेरा वेबसाइट ब्रेक हो जा रहा था। इसे आप ऑन करो, सेव करो, अब वेबसाइट को चेक करो। अगर आपका वेबसाइट सही से नहीं दिखा रहा है तो उसे डिसेबल कर दो, मैंने भी वही डिसेबल करके रखा है। कंबाइन आप समझ गए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर कंपैटिबिलिटी एंड बेस्ट रिजल्ट दिस ऑप्शन इज डिसेबल्ड व्हेन रिमूव्ड अनयूज्ड CSS इज इनेबल्ड। यहाँ देखो, रिमूव अनयूज्ड CSS जो है मेरा इनेबल्ड है, इसलिए मैंने इसे डिसेबल भी करके रखा है। ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी है, रिमूव अनयूज्ड या लोड CSS असिंक्रोनसली।
रिमूव अनयूज जो है, अगर आप अनयूज CSS जो आपके वेबसाइट पे यूज़ नहीं हो रहा उसे आप डिलीट करना चाहो, और अगर आप सेफ लिस्ट करना चाहो तो हर एक लाइन पे एक एक क्लास आईडी या फाइल के URL से आप उसे सेफ लिस्ट कर सकते हो। अच्छा, सेम चीज़ जावास्क्रिप्ट में भी आता है, मिनिफाई जावास्क्रिप्ट, लोड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आप समझते होंगे, जब चीज़ हम कुछ एक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं कुछ बटन पे कुछ ऐसा, तो वो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करता है, कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। लोड जावास्क्रिप्ट डिफर्ड मैंने ऑन रखा हुआ है, कंबाइन को ऑफ रखा हुआ है, सेम रीज़न के लिए। HTTPS में बेटर है कि आप ऑफ रखो। अगर आप ऑन करके देखो, अगर आपका वेबसाइट ब्रेक नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो आप ऑन भी कर सकते हो। और डिले जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन है, मतलब क्या है कि मैंने ऑन रखा है कि जब मैं यूज़र क्लिक करेगा तब जाके वो जावास्क्रिप्ट फाइल लोड होगा, वरना वो ऑफ रहेगा। यहाँ पे आप एक्सक्लूड कर सकते हो फाइल को, एक सेव चेंजेस कर देते हैं। ये मेरी कंपैटिबिलिटी सेफ सेटिंग्स है विथ ऑप्टिमल कंडीशंस। मीडिया में जाते हैं तो इनेबल फॉर इमेजेस कर देते हैं, लेजी लोड, आई फ्रेम्स कर देते हैं, और रिप्लेस यूट्यूब विथ प्रीव्यू इमेज भी कर देते हैं। लेजी लोड आप समझते होगे, जब हम उस इमेज के पास जाएंगे तब वो इमेज लोड होगा, उसका थंबनेल लोड होगा, उससे पहले वो नहीं होगा। ऐड मिसिंग इमेज डायमेंशन, ये भी हम इनेबल कर देते हैं और सेव चेंजेस कर देते हैं। लेजी लोड आपको इनेबल करके रखना है ताकि आपका वेबसाइट, क्योंकि इमेजेस बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वेबसाइट के हेवीनेस पे, तो इसे इनेबल करके रखना अच्छा है। सेव कर लेते हैं, वापस जाते हैं प्री लोड। प्री लोड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ प्री लोड होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। अगर मैंने कुछ वेबसाइट में चेंज किया तो एक्टिवेट प्री लोडिंग मेरा अगर इनेबल है, तो इसका मतलब क्या है ना कि जब मैं चेंज करूँगा तब वो वेबसाइट कैशिंग फाइल बनाना शुरू कर देगा हर URL का। अगर मेरा डिसेबल है तो जब यूज़र उसको विजिट करेगा फर्स्ट टाइम तब वो उसे प्रीलोड करना शुरू करेगा। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपका होस्टिंग बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप एक्टिवेट कर सकते हो। मैंने डिसेबल करके रखा है अपने इस वेबसाइट के लिए। बाकी वेबसाइट्स के लिए जैसे ब्लॉगिंग हो, बिजनेस वेबसाइट है, उसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर एक्टिवेट प्रीलोडिंग करके रखें। उसी तरह प्रीलोड लिंक भी आप कर सकते हो। चलो मैं भी इसे इनेबल कर देता हूँ अभी के लिए। और DNS रिक्वेस्ट प्रीलोड फॉन्ट्स अगर आप करना चाहो, DNS करना चाहो, तो उसका एक एक लिंक एक एक लाइन पे दे के आप कर सकते हो। इसे सेफ चेंजेस करके हटा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अब प्रीलोड हो रहा है इसलिए ये टाइम लेगा, थोड़ा वेबसाइट स्लो कर देगा मेरा। क्यों? देखो यहाँ पे लिख रहा है इज़ नाउ एक्टिव, तो अब वो प्रीलोड सारे फाइल्स को क्रिएट कर रहा है। एडवांस रूल्स में हम जाते हैं। नेवर कैश URLs, अगर आपको कुछ ऐसा पेज है, ऐसा कुछ URL है जो आप कभी नहीं कैश करना चाहते हो, यहाँ पे एक दे सकते हो। नेवर कैश कुकीज़, नेवर कैश यूज़र एजेंट, यहाँ पे आप ब्राउज़र के थ्रू आप कर सकते हो। कैश क्यूरी स्ट्रिंग्स, इसमें कुछ मैं नहीं करता। डेटाबेस, देखो डेटाबेस हमेशा बैकअप ले लो तभी ये सब सेटिंग्स करना। 172 रिविजन्स इन योर डेटाबेस है, उसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। ऑटो ड्राफ्ट जो है, ट्रैश्ड पोस्ट है, स्पैम कमेंट्स है, ट्रैश्ड कमेंट्स है, ट्रांजिएंट्स है, टेम्प्रेरी ऑप्शंस है, ऑप्टिमाइज टेबल्स है, ये सब डेटाबेस को मैं सेफ चेंजेस एंड ऑप्टिमाइज़ करूँगा तो वो ऑप्टिमाइज़ कर देगा। ये ऑप्शन क्लिक करके शेड्यूल आप कर सकते हो कि हर 10 दिन पे ऐसा डेटाबेस को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके, वो भी आप कर सकते हो। CDN का ऑप्शन जानते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, WP रॉकेट कंपनी का ही है रॉकेट CDN, वो आपने परचेज़ किया तो यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या कोई और किया है तो यहाँ से कर सकते हो। एनीवेज मैंने क्लाउडफ्लेयर अगर आप किए हुए, हार्टबीट पहले हम जाते हैं, CDN पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बाद में देखते हैं। एड ऑन में अगर आप क्लाउडफ्लेयर किए हो तो एड ऑन में क्लाउडफ्लेयर आप इनेबल करके यहाँ पे API की मॉडिफाई करके API की ये सब आपको क्लाउडफ्लेयर में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्लाउडफ्लेयर को कर सकते हो। ठीक, फिर से एड-ऑन्स में जाके मैं इसे ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए। अच्छा, हार्टबीट का क्या मतलब है कि जैसे कोई एक वेबसाइट पे बहुत यूज़र एडमिन काम करता है, मेंबरशिप वेबसाइट ऐसा, तो आप हार्टबीट कंट्रोल करने का मतलब है कि उसको थोड़ा कम टाइम दे, अपना कम टाइम दे, वैसा करके होता है। इसे मैं डिसेबल करके रख रहा हूँ। अगर एक एडमिन है, छोटा वेबसाइट है, तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेकार का वेबसाइट जो है। और एड-ऑन्स हमने देख लिया है, इसमें आप जैसे वेब कंपैटिबिलिटी ये सब कर सकते हो। सब पेड प्लगइन्स है, उससे आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन जो है वो प्लगइन इंस्टॉल करने बोल रहा है इमेजिफाई। मैं
इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए अलग से प्लगइन यूज़ करता हूँ, तो मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ। टूल्स, ये सेटिंग्स आप डाउनलोड कर सकते हो, दूसरे वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो, और कुछ नहीं है। ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हो। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वेबसाइट आपका WP रॉकेट से फास्ट चलना चाहिए, चलेगा। और भी कुछ सेटिंग्स होते हैं जो मेरे लिए इफ़ेक्टिव नहीं हुए, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।